ऐसी स्थिति थी, मान लीजिए कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं शिक्षक हूँ, तो मैं ब्राह्मण वर्ग से आऊँगा। लेकिन जब मेरा बेटा सेना में भर्ती हो गया, पुलिस वाला बन गया, डीएसपी बन गया, एसपी बन गया, आईएएस बन गया, अब वो तो क्षत्रिय का कर्म निभा रहा है, तो वो वर्ग अलग हो जाएगा। मेरा एक पुत्र और है, वो किसानी कर रहा है, कृषि कर रहा है, तो वो वर्ग विभाजन, उसका वर्ग अलग हो जाएगा। बाद में उत्तर वैदिक काल में आप जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि एक ही परिवार के भीतर कई कई वर्ग संप्रदाय, वर्ग विभाजन हो गया था, जिससे आर्थिक सुगमता को स्थापित करने और सामाजिक नियमों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। इन दिक्कतों को समाप्त करने के लिए तत्कालिक जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वर्ग को वर्ण बना दिया और इसको 4 अलग अलग भागों में बांट दिया। जिनका काम धार्मिक कार्य करना था और जो व्यक्ति शिक्षा में संलिप्त थे, उन्हें ब्राह्मण वर्ग बना के छोड़ दिया। और जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्गों का, वैश्य और अन्य वर्गों का रक्षा का कार्य कर रहा था, सुरक्षा देने का कार्य कर रहा था, इन लोगों, इनके पूरे वर्ग, एक ही परिवार के भीतर के अलग अलग काम करने वाले लोग जो वर्ग विभाजित थे, इन्हें क्षत्रिय बना करके एक वर्ण बना दिया। अब मान लेते मेरा एक बेटा है जो पुलिस वाला है, तो पुलिस वाले का जो मेरा जो पुलिस वाला बेटा है, उसका जो बेटा होगा अब वो क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। शूद्र कौन है, किसे कहते हैं शूद्र? एक बहुत बड़ी विचार है ये शूद्र। भारत की जो भूमि है ना, वो शूद्रों की ऋणी है। इस बात को याद रखिएगा, भारत की जो भूमि है शूद्रों की ऋणी है। ब्राह्मणों की, वैश्यों की, क्षत्रियों की भी है, लेकिन जितनी ऋण शूद्रों का इस भूमि पर है, किसी और का नहीं है। शूद्र कौन होते हैं? कौन है शूद्र? वो नहीं है जो ब्रह्मा के पैर के नाखून से जन्म लिया, ये नहीं है। शूद्र वे हैं जो कलाकार हैं, जिनके पास पारंपरिक पुश्तैनी कार्य करने की क्षमता है। कुम्हार है, शूद्र है। डालिया बना सकता है, शूद्र है। देश को स्वच्छ रखने की क्षमता शूद्र में है। कर्मकांडों से दूर रहते हुए, कर्मकांड को स्थापित करते हुए, धर्म का आडंबर, धर्म की व्यवस्था को वर्तमान समय में मैं बता रहा हूं आपको, ये संदर्भ वर्तमान समय की है। व्यवस्था को बनाए रखने वाला कौन है? शूद्र है। उसके बाद वैश्य है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है। हमारे इस बात से किसी को ठेस पहुंच सकता है, चोटिल हो सकते हैं वे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आज नजर उठाइए, समाज में घूमिए, जाके देखिए। जिस समय हम यहाँ थे, अगर बड़े पैमाने पे आर्य धर्म परिवर्तित, बड़े पैमाने पे शूद्र अगर धर्म परिवर्तित कर लिए होते तो कितनी संख्या रह जाती है हमारी, आपकी। ऋणी है वो हमारी, और उनसे बड़ी ऋणी, अगर शूद्रों से बड़ा ऋणी मैं देखूं तो शूद्रों से बड़ा ऋणी हमारी महिलाओं की है, हमारी माताओं की है, हमारी बहनों की है। ये भारत, ये धर्म। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि शूद्रों को और महिलाओं को मैं, अमर मोदी सर और हमारे संस्थान सदैव नतमस्तक रहेगा, उनका सदैव आभार प्रकट करेगा। और आभार प्रकट करते हुए मैं उन्हें 50% से अधिक की छात्रवृत्ति देने का घोषणा करता हूँ। सदैव, हर वक्त